लालच। क्या है लालच? लालच क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक लालच के ऊपर। आज लालच की वजह से हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनके बारे में अगर हम सोचें तो हमारा हृदय रोने को जाता है। चेन स्नैचिंग, हत्या, ऐसे जो घटना हो रही हैं केवल लालच की वजह से हो रहे हैं। तो हम लालच को पहचानते हैं कि लालच है क्या, किसे कहते हैं लालच। तो लालच को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा आवश्यकता को, कि आवश्यकता क्या है। अर्थात हमें जब किसी चीज़ की आवश्यकता हो और हमारी वो मन की खुशी देने के लिए कुछ चीज़ चाहिए तो क्या है? आवश्यकता। और लालच क्या है? कि लालच एक ऐसी आवश्यकता है जो कभी पूरी ना हो। कभी ना पूरी होने वाली इच्छा जो है वो लालच कहलाती है। आप चाहे कितना ही ले लीजिए, आपको कितना ही मिल जाए, आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, वो आपका लालच है। और यही लालच इंसान को पाप करने के लिए प्रेरित करता है, तैयार कर देता है कि इंसान अपने लालच में पाप करने पर उतार हो जाता है। और जो आप अपने समाज में देखते हैं, लालच वास्तव में इतना बुरा है कि इंसान को इतना शैतान बना देता है, इतना जानवर बना देता है कि इंसान खुद को नहीं पहचान पाता कि वो वास्तव में इंसान है या उसके अंदर बैठा हुआ कोई जानवर या कोई शैतान। तो लालच को समझने के लिए आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे जो एनसीईआरटी की 9वीं क्लास की संस्कृत की बुक में है, स्वर्ण काका। ये कहानी दोनों के लिए अच्छी है। जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं, जो संस्कृत जिन्होंने ले रखी है, वो इस कहानी को सुन करके अपना पठन कर सकते हैं। और जो लालच को समझना चाहते हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो इस कहानी से एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो 9वीं क्लास की संस्कृत की बुक में द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ आता है स्वर्ण काका। अर्थात एक कहानी शुरू ऐसी होती है कि पुराने समय में एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी और उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी भी सुंदर थी और विनम्र थी, मनोहर थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी माता ने कहा कि बेटी, ये थाली में चावल जो है ना, तुम इससे सूर्य के तप में अर्थात धूप में इसको तपा लो, और जो पक्षी आए उनसे इन चावलों की रक्षा करना। बालिका ने वैसे ही किया। तो कुछ समय बाद उसने देखा कि वहां एक विचित्र कौवा आया। मतलब एक ऐसा अनोखा कौवा जैसा उसने पहले आज तक कभी देखा ही नहीं था। सोने के पंख थे उस कौवे के और चांदी की चोंच थी। पूरा सोने का कौवा था, चांदी की चोंच थी। और वो कौवा उन चावलों को खाने लगा और हंसने लगा। अब कौवे को चावल खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर वो बालिका रोने लगी, क्योंकि वो बहुत विनम्र थी, बहुत ही शीतल स्वभाव वाली थी, शांत स्वभाव वाली थी। अब जब कौवे ने बालिका को रोते हुए देखा तो उस कौवे ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम कल सुबह गांव के बाहर जो पीपल का एक वृक्ष है वहां आ जाना, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो बालिका ने कहा ठीक है। बालिका खुश हो गई और वह सुबह सूर्योदय होने से पहले ही गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच गई। जब उसने पीपल के वृक्ष के ऊपर देखा, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा कि एक बहुत ही अच्छा एक महल बना हुआ है, भवन बना हुआ है पीपल के वृक्ष के ऊपर। वो देखती रह गई उस महल को। जब सुबह कौवा उठा तो उसने अपनी सोने की खिड़की खोली और देखा कि लड़की नीचे आ गई है। तो उसने कहा कि अरे बालिके, तुम आ गई, चलो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ ऊपर आने के लिए। तो तुम बताओ, तुम्हारे लिए मैं सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं या फिर तांबे की उतारूं? बालिका ने कहा, बड़े प्रेम से कहा कि मैं एक गरीब कन्या हूं, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ऊपर आ जाऊंगी, तुम मेरे लिए तांबे की सीढ़ी उतार दो। लेकिन वो ये देख के आश्चर्यचकित हो गई कि उस कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी। और बालिका उस सोने की सीढ़ी से उस कौवे के महल में पहुंचती है जो पीपल के वृक्ष के ऊपर बना हुआ था। अब जब बालिका उस महल में पहुंचती है तो उस महल में सजी हुई वस्तुओं को देख करके वो इतनी ही हैरान हो जाती है कि उसने ऐसा भवन, ऐसा महल पहले कभी नहीं देखा था। जब कौवा बालिका को इतना आश्चर्यचकित देखता है तो बोलता है कि अरे बालिके, चलो पहले हम सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। सुबह सुबह तुम आई हो, भूख लगी होगी, तो बताओ तुम किस थाली में भोजन करोगे, सोने की थाली में, तांबे की थाली में या फिर चांदी की थाली में? तो बालिका ने कहा कि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। लेकिन कौवे ने उसे
सोने के थाली में भोजन दिया। वो भोजन इतना स्वादिष्ट था कि उस कन्या ने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया था, क्योंकि गरीब माँ की बेटी थी। खाना जब खाया उन्होंने तो कौवे ने कहा कि देखो, मैं तो चाहता हूं कि तुम यहाँ हमेशा के लिए रुक जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ घर पर अकेली है तो तुम्हें अभी जाना चाहिए। यह कहकर कौवा एक कमरे में जाता है, कक्ष में जाता है, और वहां से 3 संदूकें, पेटी निकाल के लेके आता है और कहता है कि तुम इनमें से कोई एक ले लो। तो बालिका क्या करती है कि जो सबसे छोटी वाली पेटी होती है उसको उठा लेती है और कहती है कि ये पेटी मेरे लिए काफी है, जो चावल तुमने मेरे खाए थे उनका यही सही मूल्य है, सबसे छोटी वाली पेटी में लेकर के जा रही हूँ। और वो पेटी लेकर के खुश होकर के घर पे आ जाती है। जब घर पर आकर के वो उस पेटी को खोलती है तो हैरान हो जाती है कि उस पेटी के अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए थे, हीरों के हार भरे हुए थे। वो लड़की बहुत खुश हुई और उस दिन से वो धनवान हो जाते हैं। तो उसी गांव में एक लालची बुढ़ी रहती थी। देखो समझना, उसी गांव में एक लालची बुढ़िया रहती थी, क्योंकि लालच कितना बुरा है हम अब पता लगेगा। तो जैसे ही उसने देखा कि वो महिला इतनी जल्दी अमीर हो गई, धनवान हो गई, तो उसने सोचा कि ऐसा क्या हुआ, कैसे हो गई वो। तो उसने पता लगाया और उसने पता लगा लिया कि एक कौवा है जिसकी वजह से हुआ है। उसने सारी कथा को समझा। तो उसने क्या किया कि उसने ऐसे ही अपनी कन्या को कहा कि तुम धूप में चावलों को सुखाना, और ये होगा, कौवा आएगा, तुम्हें से रोकना है और वो तुम्हें वहां बुलाएगा अपने महल के पास में और पेटियां देगा, तुम्हें वहां से सब करना होगा। ऐसा ही हुआ। जब वो कन्या जो एक लालची बुढ़िया की थी, बेटी थी, वो भी खुद लालची थी। कन्या भी लालची, जैसी माँ वैसी बेटी, ऐसा हम कह सकते हैं। दोनों में लालच भरा हुआ था। और कहते हैं कि लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। तो जैसे ही कौवा आया तो गुस्से में बोली उस कौवे को लड़की कि अरे वो नीच कौवे, मेरे चावलों को मत खाओ। तो वही हुआ, कौवे ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा, तुम सुबह गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाना। और वही सब घटना हुई जो पहले वाली कन्या के साथ में हुई थी। तो जैसे ही वो लालची कन्या उस पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंची तो उसने जोर से चिल्लाया और कहा कि अरे वो नीच कौवे, मैं आ गई हूं, मेरे चावलों का मूल्य मुझे दे दो। तो कौवे ने कहा कि बताओ कौन सी सीढ़ी उतारूं। तो उसने घमंड में कहा कि मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊं, लेकिन कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारी। भोजन के लिए पूछा तो कहा कि मैं सोने की थाली में भोजन करूंगी, लेकिन कौवे ने उसे तांबे की थाली में भोजन परोसा। अंत में जब कौवा उस कक्ष से 3 संदूक लेके आया कि और कहा कि तुम इसमें से एक ले लो, तो उस लालची बालिका ने लालच में आकर के सबसे बड़ी वाली पेटी उठाई और घर के लिए आ जाती है। बड़ी खुश होती है कि मैं बड़ी पेटी लेके आई हूं। जैसे ही वो घर आकर के अपने घर में उस पेटी को, संदूक को खोलती है, हैरान हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, बेहोश हो जाती है कि उस पेटी में सर्प भरे हुए थे, सांप भरे हुए थे, जहरीले जानवर भरे हुए थे, जिसके कारण एक ऐसी घटना घटित होती है कि उनको समझ में जाता है कि लालच सच में ही नहीं करना चाहिए। और हमारे तो बड़े बुजुर्ग पहले से कहते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है। एक जो लालच है वो बहुत बुरी बला है। अगर ये किसी के पीछे पड़ जाती है ना तो इंसान को खत्म कर देती है। तो हमें जीवन में यह धारण करना चाहिए, यह विचार करना चाहिए, यह करना चाहिए कि हमें लालच कभी भी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी आवश्यकताएं हैं, आप आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, लेकिन आवश्यकता और लालच ये दोनों अलग अलग हैं। आवश्यकता पूर्ण हो सकती है, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन लालच कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और जो इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। और इन इच्छाओं के लिए वो किस मोड़ तक जा सकता है, किस हद तक जा सकता है, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जीवन में लालच त्याग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो और प्रेम से रहो। धन्यवाद।